सर आपकी टीचिंग में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, माशाल्लाह बहुत ही यूनिक अंदाज़ा है आपका पढ़ाने का कि आप कोई भी टॉपिक होता है तो सबसे पहले उसको एक मॉडल की फॉर्म में ढालते हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए आसान कर देते हैं, फिर पढ़ाते हैं। और शायद यही वजह है कि हम देखते हैं कि यूट्यूब पर ऑन एयर होते ही चंद घंटों में ही माशाल्लाह वीडियो जो है वो फर्स्ट रैंक पे पहुंची होती है। तो सर क्वेश्चन क्यूरियोसिटी ज़हन में ये है आपके तमाम स्टूडेंट्स की कि आखिर आप ये मॉडल बनाते कैसे हैं? आज हमें ये तो बता दें। एक सेंटेंस के अंदर बात करूँ तो मैं कहूँगी अल्लाह का करम है, अल्लाह's ब्लेसिंग है। अगर इसके पीछे पूरी अगर मैं 22-23 साल पीछे चला जाऊँ तो ये बहुत बड़ा सच है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैंने इनको प्रैक्टिकली किया और फिर इनको आसान बनाकर पेश करने के लिए, ताकि इसे आसान बनाऊँ और लोगों को पढ़ा सकूँ, तो इनको एक पेज के ऊपर लाने की कोशिश की कॉन्सेप्ट मैपिंग के ज़रिए से। लेकिन अगर कोई इंसान मुझसे सवाल करे कि सर ये जो आपके 20, 22, 25 मॉडल्स हैं तो ये आपने कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए, तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 22-23 साल का सफ़रनामा है। पहले मैं वो काम ख़ुद करता था और उस टाइम पे मेरी 3 चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा मदद करती थी। अल्लाह की ब्लेसिंग के साथ क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्ज़र्वेशन एंड एक्सपीरियंस, मैं तीनों चीज़ों को ऑन बोर्ड लेता था। ये तीनों मेरे बेस्ट टीचर्स हैं जो हर टाइम मेरे साथ होते हैं। मैं इन तीनों टीचर को अपने साथ रख कर फिर लोगों के लिए आसानी पैदा करने के जज्बे से जब मैं बनाने के लिए बैठता था तो अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग आती थी और चीज़ें बनती चली जाती थी। सिंसेरिटी इज़ मोर देन कॉम्पिटेंसी, ये मेरा पहला मॉडल था। आई वॉज़ लॉयल विद द टीम, आई वॉज सिंसियर विद द टीम, और मैंने सबसे पहले अपनी टीम को सिंसेरिटी और लॉयल्टी दी। और यही सिंसेरिटी लॉयल्टी लेने की जब मैंने कोशिश शुरू की तो मुझे फ़ील हुआ कि मुआशरे के अंदर बहुत कम लोग सिंसियर और लॉयल हैं। तो उस टाइम पे मैंने सबसे पहले जो मॉडल बनाया है कि सिंसियरिटी इज़ मोर देन कॉम्पिटेंसी, इसे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई कि जब आप कोई सफ़र स्टार्ट करते हैं ना तो शुरू में लोग इससे आपको मानते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 साल की जर्नी के बाद मेरी तमाम टीम का जो एज ए टीचर आए और आज वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्रमोशन विद इन सिस्टम के ज़रिए से, मेहनत के ज़रिए से, उनकी लॉयल्टी और सिंसियरिटी ने उनको डायरेक्टर्स बना दिया, डायरेक्टर बना दिया, सीनियर रीजनल हेड बना दिया, रीजनल हेड बना दिया, रीजनल मैनेजर बना दिया। तो मेरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो एज ए टीचर मेरे पास आई। फिर मैंने फ्रेश लोग लिए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी मेहनत की, मैंने उनको गाइड किया और आज वो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। मेरा दूसरा जो मॉडल था, फिर मुझे फ़ील हुआ कि लोगों का जो एम है ना, वो एम लोगों के लो एम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा दूसरा मॉडल था कि हाउ टू बी द हाई अचीवर विद द हेल्प ऑफ एम सेटिंग। हाई एम के साथ आपने हाई अचीवर कैसे बनना है, जो 10 जिसके स्टेप्स हैं, 10 टिप्स हैं, वो मॉडल हाउ टू बी द हाई अचीवर वाला मॉडल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से डिज़ाइन किया। फिर मुझे फ़ील हुआ कि हमारा स्लोगन था वी शेप कैरेक्टर। तो मैंने देखा कि बहुत से लोग वो लॉयल सिंसियर भी होते हैं, उनका एम भी अच्छा होता है, काम भी अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन करैक्टर की वजह से स्पॉइल हो जाते हैं। और बहुत से बच्चों को देखा जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन करैक्टर की वजह से दरमियान में वो स्पॉइल हो जाते हैं। तो ह्यूमन करैक्टर इज़ अफेक्टेड बाय 4 डायरेक्शन जो है ना, वो मॉडल बनाया। उसके बाद मेरे रास्ते में जो जो मुश्किल आती रही, जैसे कहते हैं ना चैलेंज आता रहा, तो मैंने वहाँ पर उस पर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, ऑब्जर्वेशन को, एक्सपीरियंस को अप्लाई किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए से एक नया मॉडल वजूद में आया। फिर आगे जाके मुझे फ़ील हुआ कि मेरी टीम मैनेजमेंट में वीक है, तो मैं अपनी टीम को मैनेजमेंट में कैसे एक्सेल कराऊँ। तो 6 स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट का जो मॉडल है वो वजूद में आया। पूरी टीम के अल्हम्दुलिल्लाह उस पर ट्रेनिंग की। फिर मुझे फ़ील हुआ कि अब हम प्लानिंग सेम करते हैं, मैनेजमेंट सेम है, तो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। मेन कि तमाम टीम और तमाम स्टेक होल्डर किसी कैंपस में किसी जगह पर एक पेज पे नहीं होते। तो फिर हाउ टू विन द ट्रस्ट ऑफ द टीम टू बी द बेस्ट लीडर विद द हेल्प 3 C's का मॉडल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर डिज़ाइन किया। फिर आगे चल के मुझे फ़ील हुआ कि कुछ लोगों को अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो स्मार्ट मैनेजर नहीं बन पा रहे। तो मैंने फिर स्टेक होल्डर की सिलेक्शन कैसे होनी है, रेलिवेंट स्टेक होल्डर कैसे होंगे, सफिशिएंट नॉलेज के साथ कैसे होंगे, कॉमन गोल के साथ कैसे होंगे, उसके लिए एक नया मॉडल डिज़ाइन किया जो कि पहले ऑन एयर हो चुका है, वो आया।
तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 C's ऑन एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद एमिनेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ बेस्ट टीचर, मैंने फील किया कि टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है, तो मुझे भी इस पर मॉडल बनाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मॉडल बनाया, इसमें से अक्सर मॉडल ऐसे हैं जो नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं इस टाइम वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आगे जाके लर्निंग के बारे में, सोर्सेज लर्निंग के बारे में बात होती है। तो मेरी कोटेशन है कि लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग के 3 मेजर सोर्स ऑफ लर्निंग का मॉडल डिज़ाइन किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम हर टीम मेंबर को, हर पर्सन को, हर इंसान को सीखते रहना चाहिए, उसे हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए ताकि वो अच्छा सिखा सके, अच्छा कर सके। इसी तरीके से एक और मॉडल है वर्ड्स करैक्टर। हम बात करते हैं कि जी करैक्टर अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मैं जितने भी लोगों को मैंने पूछा कि करैक्टर क्या है, मैंने सर्च किया, मुझे कहीं करैक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन नज़र नहीं आई। तो मुझे कई साल लगे व्हाट इज़ करैक्टर के ऊपर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक मॉडल डिज़ाइन किया जिसके अंदर एटीट्यूड, अंदर का करैक्टर क्या है, बाहर का करैक्टर बिहेवियर क्या है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बनता और बिगड़ता कैसे हो, पहले बता चुका था, अब ये किया। उसके बाद बहरहाल ये जितने भी हैं, मैं ये कहता हूँ कि लाइफ चेंजिंग मॉडल्स हैं। अगर कोई इंसान इनको सही तरीके से इनको अंडरस्टैंड करे और इन पर अमल करने की कोशिश करे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि ये सारी जो मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स के अंदर एक ख़ास बात है कि मैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग में और ऑब्ज़र्वेशन में और एक्सपीरियंस में इंस्पिरेशन कहाँ से लेता हूँ, इनका सोर्स क्या है। इनका सोर्स कुरान पाक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। ये सारे मॉडल वहाँ से मैंने सीखने की, लेने की कोशिश की है और अल्लाह से कोशिश को कबूल फरमा ले। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मॉडल हैं ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लिए गए हैं और इस पर मैंने ख़ुद भी अमल करने की कोशिश की है। और इसकी जो खैर बरक़ात हैं, इसके जो अल्लाह's ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, मैं समझता हूँ कि वो इस वजह से है कि मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू।